वेलकम टू बालाजी क्लासेस बीराई यूट्यूब चैनल। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न एवं परीक्षा से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा बीए प्रथम वर्ष परीक्षा 2026 सेमेस्टर 2 ट्रैवल एंड टूरिज्म पेपर कोड टीटी 02 ट्रैवल एंड टूरिज्म 2 यात्रा एवं पर्यटन 2 परीक्षा दिनांक 25 अगस्त 2026 क्लास 1। अब प्रस्तुत है यात्रा एवं पर्यटन 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उनके उत्तर। खंड अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उप प्रश्न 1, विशेष यात्रा से आप क्या समझते हैं? उत्तर, विशेष यात्रा से आशय ऐसी यात्रा से है जो किसी विशेष उद्देश्य, स्थान, वर्ग या रुचि को ध्यान में रखकर आयोजित की जाती है, जैसे धार्मिक, साहसिक, शैक्षणिक अथवा वन्यजीव यात्रा। उप प्रश्न 2, ट्रैवल एजेंसी के गठन को समझाएं। उत्तर, ट्रैवल एजेंसी के गठन में कार्यालय की स्थापना, आवश्यक पंजीकरण एवं लाइसेंस, पूंजी की व्यवस्था, प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति तथा परिवहन और होटल आदि से संपर्क स्थापित करना शामिल है। उप प्रश्न 3, अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन किस वर्ष से मनाया जाना प्रारंभ हुआ? उत्तर, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के निर्णय के अनुसार 27 सितंबर 1980 से विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाना प्रारंभ हुआ। उप प्रश्न 4, सड़क परिवहन का प्रबंध कौन करता है? उत्तर, सड़क परिवहन का प्रबंध मुख्यतः राज्य परिवहन विभाग तथा राज्य सड़क परिवहन निगम करते हैं। निजी परिवहन संस्थाएं भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उप प्रश्न 5, यात्रा परिचालन को परिभाषित करिए। उत्तर, पर्यटक की यात्रा की योजना बनाने, परिवहन, आवास, भोजन, मनोरंजन तथा अन्य पर्यटन सेवाओं को व्यवस्थित करके यात्रा संपन्न कराने की प्रक्रिया को यात्रा परिचालन कहते हैं। उप प्रश्न 6, दूर पैकेज को समझाइए। उत्तर, ऐसा पर्यटन पैकेज जिसमें पर्यटक को दूर स्थित गंतव्य तक ले जाकर परिवहन, आवास, भोजन और दर्शनीय स्थलों आदि की सुविधाएं एक साथ दी जाती हैं, दूर पैकेज कहलाता है। उप प्रश्न 7, पासपोर्ट से आप क्या समझते हैं? उत्तर, पासपोर्ट सरकार द्वारा नागरिक को जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज है जो विदेश यात्रा के समय उसकी पहचान और नागरिकता का प्रमाण होता है। उप प्रश्न 8, राजस्थान में संचार के मुख्य साधन कौन से हैं? उत्तर, राजस्थान में संचार के मुख्य साधनों में डाक, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल, रेडियो और टेलीविजन प्रमुख हैं। उप प्रश्न 9, राजस्थान के 2 पक्षी अभयारण्यों के नाम बताइए। उत्तर, राजस्थान के 2 प्रमुख पक्षी अभयारण्य हैं, केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर तथा तालछापर अभयारण्य चूरू। उप प्रश्न 10, गाइड कौन होता है? उत्तर, गाइड वह प्रशिक्षित व्यक्ति होता है जो पर्यटकों को किसी स्थान के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और प्राकृतिक महत्व की जानकारी देता है तथा उनकी यात्रा को सुविधाजनक बनाता है। खंड लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 2, राजस्थान में यातायात के मुख्य साधन बताइए। उत्तर, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर्यटन स्थलों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए पर्यटन के विकास में यातायात का विशेष महत्व है। राजस्थान में यातायात के प्रमुख साधन सड़क, रेल और वायु परिवहन है। सड़क परिवहन राजस्थान में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला यातायात साधन है। सड़क मार्ग द्वारा बड़े शहरों के साथ साथ गांवों और दूर दराज के पर्यटन स्थलों तक पहुंचा जा सकता है। बस, टैक्सी, कार तथा अन्य वाहन सड़क परिवहन के प्रमुख साधन हैं। रेल परिवहन राजस्थान के प्रमुख शहरों को देश के विभिन्न भागों से जोड़ता है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा जैसे शहर रेल मार्ग से जुड़े हुए हैं। पर्यटकों के लिए रेल सुविधाजनक और अपेक्षाकृत सस्ता साधन है। वायु परिवहन तेज गति का यातायात साधन है। जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा राजस्थान का प्रमुख हवाई अड्डा है। जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर आदि स्थानों पर भी हवाई सेवाएं उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान में ऊंट और घोड़े जैसे पारंपरिक साधनों का भी पर्यटन में उपयोग किया जाता है।
इस प्रकार राजस्थान में यातायात के विभिन्न साधनों ने पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। प्रश्न 3, राजस्थान में पर्यटक वृत्तों का महत्व बताइए। उत्तर, पर्यटक वृत्त से आशय ऐसे निर्धारित पर्यटन मार्ग से है जिसमें कई पर्यटन स्थलों को एक क्रम में जोड़कर पर्यटकों के लिए यात्रा कार्यक्रम तैयार किया जाता है। राजस्थान में पर्यटक वृत्तों का पर्यटन विकास में विशेष महत्व है। राजस्थान ऐतिहासिक किलों, महलों, मंदिरों, झीलों, मेलों, लोक संस्कृति और वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटक वृत्त इन विभिन्न आकर्षणों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करते हैं। इससे पर्यटक एक ही यात्रा में अनेक स्थानों का भ्रमण कर सकते हैं। पर्यटक वृत्तों के कारण यात्रा की योजना बनाना आसान हो जाता है। इससे समय और धन की बचत होती है। पर्यटकों को परिवहन, आवास, भोजन तथा मार्गदर्शन जैसी सुविधाएं व्यवस्थित रूप से मिल सकती हैं। पर्यटक वृत्तों से राजस्थान के कम प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को भी पहचान मिलती है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होता है तथा होटल, परिवहन, हस्तशिल्प, भोजन और अन्य पर्यटन व्यवसायों का विकास होता है। पर्यटक वृत्तों के माध्यम से राजस्थान की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को देशी और विदेशी पर्यटकों तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिए राजस्थान में पर्यटन उद्योग के विस्तार और क्षेत्रीय विकास के लिए पर्यटक वृत्त अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 4, पैलेस एंड हिल्स पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, पैलेस एंड हिल्स राजस्थान की प्रसिद्ध विलासितापूर्ण पर्यटक रेलगाड़ी है। इसका उद्देश्य पर्यटकों को रेल यात्रा के साथ राजस्थान की ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत का अनुभव कराना है। इस रेलगाड़ी की शुरुआत राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। इसमें पर्यटकों को राजमहल जैसी सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया जाता है। इसमें आरामदायक आवास, भोजन, मनोरंजन तथा पर्यटन स्थलों के भ्रमण की सुविधाएं उपलब्ध रहती हैं। पैलेस ऑन व्हील्स की यात्रा के दौरान पर्यटक राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों जैसे जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर आदि का भ्रमण कर सकते हैं। यात्रा में राजस्थान की कला, संस्कृति, लोक संगीत, हस्तशिल्प और खान पान का अनुभव भी मिलता है। ये रेलगाड़ी राजस्थान के पर्यटन की अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाने में सहायक रही है। इससे विदेशी पर्यटकों को राजस्थान की राजसी परंपरा और सांस्कृतिक विरासत को समझने का अवसर मिलता है। इस प्रकार पैलेस एंड व्हील्स केवल परिवहन का साधन नहीं है, बल्कि ये पर्यटन, विलासिता और राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत का अनूठा संयोजन है। प्रश्न 5, ट्रैवल एजेंसी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, ट्रैवल एजेंसी वह पर्यटन संस्था है जो पर्यटकों को यात्रा से संबंधित विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराती है। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यटकों की यात्रा को सुविधाजनक, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है। ट्रैवल एजेंसी पर्यटकों के लिए यात्रा कार्यक्रम तैयार करने, टिकट बुक करने, होटल की व्यवस्था करने, परिवहन उपलब्ध कराने तथा पर्यटन पैकेज तैयार करने का कार्य करती है। इसके अलावा पासपोर्ट, वीजा और यात्रा बीमा जैसी सेवाओं में भी सहायता प्रदान की जा सकती है। ट्रैवल एजेंसियां देशी और विदेशी दोनों प्रकार के पर्यटकों को सेवाएं प्रदान करती हैं। वे पर्यटकों की रुचि, समय और बजट के अनुसार पर्यटन पैकेज तैयार करती है। पर्यटन उद्योग में ट्रैवल एजेंसी की भूमिका महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पर्यटक और पर्यटन सेवाएं प्रदान करने वाले संस्थानों के बीच कड़ी का कार्य करती है। ट्रैवल एजेंसियों से पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ती है। इससे होटल, परिवहन, गाइड, हस्तशिल्प तथा स्थानीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है और रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। अतः ट्रैवल एजेंसी पर्यटन उद्योग का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रश्न 6, मरु महोत्सव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, मरु महोत्सव राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध सांस्कृतिक एवं पर्यटन उत्सव है। इसे सामान्यतः मरुस्थलीय संस्कृति और राजस्थान की लोक परंपराओं को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। इस महोत्सव में राजस्थान की लोक संस्कृति का सुंदर प्रदर्शन किया जाता है। इसमें लोक संगीत, लोक नृत्य,
कठपुतली, पारंपरिक वेशभूषा, हस्तशिल्प तथा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मरु महोत्सव में ऊंटों से संबंधित कार्यक्रम विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। ऊंट सजावट और अन्य पारंपरिक प्रतियोगिताएं पर्यटकों को विशेष रूप से आकर्षित करती हैं। पगड़ी बांधने और पारंपरिक पोशाक जैसी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती हैं। यह महोत्सव देशी और विदेशी पर्यटकों को जैसलमेर की मरुस्थलीय जीवन शैली और राजस्थान की लोक संस्कृति से परिचित कराता है। मरु महोत्सव से स्थानीय कलाकारों, शिल्पकारों, होटल व्यवसायियों, परिवहन सेवाओं तथा छोटे व्यापारियों को आर्थिक लाभ मिलता है। इस प्रकार मरु महोत्सव राजस्थान की संस्कृति के संरक्षण, प्रचार और पर्यटन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न 7, ऊंट सफारी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, ऊंट सफारी राजस्थान के मरुस्थलीय पर्यटन का प्रमुख आकर्षण है। विशेष रूप से जैसलमेर, बीकानेर और आसपास के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पर्यटक ऊंट की सवारी करके रेगिस्तान का आनंद लेते हैं। ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है क्योंकि वह गर्म और रेतीले क्षेत्र में आसानी से लंबी दूरी तय कर सकता है। ऊंट सफारी के दौरान पर्यटकों को रेगिस्तान के बालू के टीलों, ग्रामीण जीवन, सूर्यास्त और स्थानीय संस्कृति को करीब से देखने का अवसर मिलता है। जैसलमेर का सम क्षेत्र ऊंट सफारी के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटक ऊंट पर बैठकर रेत के टीलों के बीच यात्रा करते हैं। कई स्थानों पर शाम के समय लोक संगीत, लोक नृत्य और पारंपरिक भोजन की व्यवस्था भी की जाती है। ऊंट सफारी साहसिक एवं सांस्कृतिक पर्यटन दोनों को बढ़ावा देती है। इससे स्थानीय पालकों, गाइडों, कलाकारों, दुकानदारों तथा अन्य पर्यटन व्यवसायों को रोजगार मिलता है। इस प्रकार ऊंट सफारी राजस्थान के मरुस्थलीय पर्यटन की विशिष्ट पहचान है और यह देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रश्न 8, राजस्थान पर्यटन विकास निगम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर, राजस्थान पर्यटन विकास निगम RTDC राजस्थान में पर्यटन के विकास और प्रचार प्रसार के लिए महत्वपूर्ण संस्था है। इसका उद्देश्य राजस्थान को देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षक पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करना है। RTDC द्वारा पर्यटकों के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया जाता है। इनमें आवास, भोजन, पर्यटन पैकेज, परिवहन तथा पर्यटन संबंधी अन्य सुविधाएं शामिल हैं। राजस्थान के ऐतिहासिक किले, महल, धार्मिक स्थल, मेले, उत्सव, वन्यजीव क्षेत्र और प्राकृतिक स्थलों को पर्यटन के रूप में विकसित करने में निगम की भूमिका महत्वपूर्ण है। RTDC पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार में भी सहयोग करता है। इसके माध्यम से राजस्थान की कला, संस्कृति, लोक परंपराओं और ऐतिहासिक विरासत को पर्यटकों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। पर्यटन के विकास से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और राज्य को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। होटल, परिवहन, हस्तशिल्प और स्थानीय व्यवसायों को भी पर्यटन से लाभ मिलता है। अतः राजस्थान पर्यटन विकास निगम राज्य के पर्यटन विकास, प्रचार प्रसार और पर्यटन सुविधाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न 9, पर्यटन के विकास में गाइड की भूमिका स्पष्ट करिए। उत्तर, गाइड पर्यटन उद्योग का एक महत्वपूर्ण अंग है। वह पर्यटकों को किसी पर्यटन स्थल की सही जानकारी देने तथा उनकी यात्रा को व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाने का कार्य करता है। गाइड पर्यटकों को किसी स्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, स्थापत्य, धार्मिक महत्व और प्राकृतिक विशेषताओं के बारे में जानकारी देता है। वह केवल जानकारी देने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि पर्यटक और पर्यटन स्थल के बीच संपर्क का माध्यम भी होता है। एक अच्छा गाइड पर्यटकों की भाषा और रुचि को समझकर उन्हें सरल तरीके से जानकारी देता है। वह यात्रा के दौरान समय का उचित प्रबंधन करता है तथा पर्यटकों को महत्वपूर्ण स्थानों का भ्रमण करवाता है। गाइड पर्यटकों को स्थानीय नियमों, सुरक्षा संबंधी सावधानियों और आवश्यक सुविधाओं की जानकारी भी देता है। विदेशी पर्यटकों के लिए भाषा संबंधी सहायता प्रदान करना भी गाइड की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजस्थान जैसे पर्यटन प्रधान राज्य में गाइड की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ किले, महल, मंदिर,
संग्रहालय, वन्य जीव क्षेत्र और सांस्कृतिक स्थल बड़ी संख्या में हैं। इस प्रकार प्रशिक्षित और कुशल गाइड पर्यटकों को अच्छा अनुभव प्रदान करता है, पर्यटन स्थल की सकारात्मक छवि बनाता है और पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। खंडस दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 10, वायु परिवहन पर एक निबंध लिखिए। उत्तर, वायु परिवहन आधुनिक परिवहन व्यवस्था का सबसे तेज साधन है। इसमें यात्रियों और सामान को हवाई जहाज द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। पर्यटन के विकास में वायु परिवहन का विशेष महत्व है, क्यों कि इसके द्वारा लंबी दूरी कम समय में तय की जा सकती है। पर्यटन की दृष्टि से वायु परिवहन देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए अत्यंत उपयोगी है। विदेशी पर्यटक हजारों किलोमीटर की दूरी तय के भारत आते हैं। ऐसे में हवाई परिवहन उनके लिए सबसे सुविधाजनक साधन है। इससे किसी पर्यटन स्थल तक पहुंचने में लगने वाला समय कम हो जाता है। वह परिवहन की प्रमुख विशेषता इसकी गति है। सड़क और रेल की तुलना में हवाई जहाज कम समय में लंबी दूरी तय करता है। इसके कारण पर्यटक कम समय में अधिक पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर सकते हैं। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जो उदयपुर और जैसलमेर आदि स्थानों पर हवाई सेवाएं पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण हैं। जयपुर का हवाई अड्डा देश के प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। वायु सेवाओं के विकास से राजस्थान में विदेशी तथा घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिला है। वायु परिवहन से पर्यटन उद्योग के अन्य क्षेत्रों को भी लाभ मिलता है। होटल, ट्रैवल एजेंसी, गाइड, टैक्सी, रेस्तरां और हस्तशिल्प व्यवसायों को पर्यटकों की बढ़ती संख्या से लाभ होता है। इससे रोजगार और आय के अवसर बढ़ते हैं। हालांकि वायु परिवहन की कुछ सीमाएं भी हैं। इसकी लागत सड़क और रेल की तुलना में अधिक होती है। खराब मौसम या तकनीकी कारणों से उड़ानों में देरी भी होती है। फिर भी आधुनिक पर्यटन के लिए वायु परिवहन अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी तेज गति और सुविधा के कारण यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को जोड़ने वाला प्रमुख माध्यम बन गया है। प्रश्न 11, रेल परिवहन पर एक निबंध लिखिए। उत्तर, रेल परिवहन यात्रियों और वस्तुओं को रेलगाड़ियों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था है। भारत में रेल परिवहन का महत्वपूर्ण स्थान है। पर्यटन के क्षेत्र में भी इसका विशेष योगदान है। रेल परिवहन लंबी दूरी की यात्रा के लिए सुविधाजनक और अपेक्षाकृत किफायती साधन है। पर्यटक रेल द्वारा एक शहर से दूसरे शहर तक आसानी से पहुंच सकते हैं। रेलवे नेटवर्क ने देश के अनेक ऐतिहासिक, धार्मिक और प्राकृतिक पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजस्थान में जयपुर, अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर और जैसलमेर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल रेल मार्ग से जुड़े हुए हैं। इससे देश के विभिन्न भागों से आने वाले पर्यटकों के लिए राजस्थान की यात्रा आसान हो जाती है। रेल यात्रा की विशेषता है कि इसमें पर्यटक रास्ते में आने वाले प्राकृतिक दृश्यों और ग्रामीण जीवन का आनंद भी ले सकते हैं। रेल परिवहन बड़े समूहों के लिए भी उपयोगी है। राजस्थान में पैलेस ऑन व्हील्स जैसी विश्व पर्यटक रेलगाड़ी ने रेल पर्यटन को एक अलग पहचान दी है। इसमें पर्यटकों को यात्रा के साथ आवास, भोजन और पर्यटन स्थलों के भ्रमण जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। रेल परिवहन से पर्यटन के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलता है। रेलवे स्टेशनों के आसपास होटल, भोजनालय, टैक्सी, दुकान और अन्य व्यवसाय विकसित होते हैं। इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। रेल परिवहन की कुछ सीमाएं भी हैं। यह सड़क परिवहन की तुलना में प्रत्येक छोटे पर्यटन स्थल तक सीधे नहीं पहुंच सकता। कुछ क्षेत्रों में अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए बस या टैक्सी की आवश्यकता पड़ती है। फिर भी रेल परिवहन सुरक्षित, सुविधाजनक और अपेक्षाकृत सस्ता पर्यटन परिवहन साधन है। राजस्थान में पर्यटन के विकास में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 12, राजस्थान के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्यों का वर्णन करिए। उत्तर, राजस्थान प्राकृतिक विविधता से संपन्न राज्य है। यहाँ मरुस्थल के साथ साथ वन क्षेत्र, झीलें, पर्वतीय क्षेत्र और विभिन्न प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। वन्यजीव पर्यटन राजस्थान के पर्यटन उद्योग का महत्वपूर्ण भाग है। राज्य में अनेक राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का प्रसिद्ध वन्यजीव क्षेत्र है। यह सवाई माधोपुर के पास स्थित है और बाघों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ पर्यटकों को बाघ के साथ अन्य वन्यजीवों और पक्षियों को देखने का अवसर मिलता है।
सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभयारण्य अलवर जिले में स्थित है। यही बाघ संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जंगल सफारी पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। यह पक्षियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ देशी और विदेशी प्रवासी पक्षियों की अनेक प्रजातियां देखी जाती हैं। पक्षी प्रेमियों के लिए यह महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र में स्थित है। यहाँ विभिन्न प्रकार के वन्यजीव और वनस्पतियां पाई जाती हैं। इसके आसपास का प्राकृतिक वातावरण भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। ताल छापर अभयारण्य चूरू जिले में स्थित है और काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी भी पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सीता माता वन्यजीव अभयारण्य, माउंट आबू वन्यजीव अभयारण्य तथा राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल क्षेत्र भी राजस्थान के महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यटन स्थलों में शामिल है। वन्यजीव अभयारण्यों से पर्यटन के साथ साथ वन्यजीव संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है। पर्यटकों की गतिविधियों से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है तथा क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इस प्रकार राजस्थान के वन्यजीव क्षेत्र प्राकृतिक संरक्षण, पर्यावरण शिक्षा और पर्यटन विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रश्न 13, पर्यटन के विकास में यात्रा एजेंसियों की भूमिका स्पष्ट करिए। उत्तर, यात्रा एजेंसी पर्यटन उद्योग की एक महत्वपूर्ण संस्था है। ये पर्यटकों और पर्यटन सेवाएं प्रदान करने वाले विभिन्न संस्थानों के बीच संपर्क स्थापित करती है। पर्यटन के विकास में यात्रा एजेंसियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यात्रा एजेंसियां पर्यटकों की आवश्यकता और बजट के अनुसार पर्यटन पैकेज तैयार करती है। इन पैकेजों में परिवहन, होटल, भोजन, दर्शनीय स्थलों का भ्रमण और गाइड जैसी सुविधाएं शामिल की जा सकती हैं। इससे पर्यटकों को अलग-अलग सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नहीं करनी पड़ती। यात्रा एजेंसियां रेल। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बालाजी क्लासेस बीराय चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण क्लास में। धन्यवाद।